Hello and welcome everyone. In this good set series, this is lecture number 10. And in this lecture number 10, we'll be looking forward for the 13th chapter, that is nucleus. So in this chapter, only 5 to 6 topics are there. So as far as theory point of view is concerned, the chapter is shorter, but you might be getting 20 to 25 MCQs, PYQs in this particular video. So let's sort it out one by one. Number one, according to mass energy equivalence relation, 9 into 10 to the power 13 joule of energy can be converted into blank maximum mass. भाई ये आपको आना ही चाहिए, आइंस्टाइन का बहुत फेमस इक्वेशन है that E is equal to mc square. So यहाँ से आपको m मिल जाएगा E divided by c square. या क्वेश्चन भी देख लीजिए और प्रोसीजर भी कर लीजिए. अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि कई बच्चों के अच्छे कमेंट्स पे आए थे कि जैसे कि सर हमको पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, तो फॉर अ मोमेंट आई विल बी मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन, पॉज द स्क्रीन एंड देन look out forward for the question and try to solve it. Yeah. Now moving further. Question number 2. One of the fusion reactions in the sun is given by 1H2 plus 1H1 gives 2He3 plus gamma radiation plus blank. भाई ये बहुत फेमस रिलेशन है, वो आपको बोला ही है हमने कि फ्यूजन का रिएक्शन जो होता है वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं अच्छी तरीके से. सो वन ऑफ द रिएक्शन, डू चेक इट आउट, यू विल गेट द आंसर. पॉसिबली इट माइट बी 5.49, आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल चेक इट आउट. In proton-proton cycle, again this is very important cycle which consists of 3 equations and then the 4th one. So in the proton-proton cycle in the sun, the energy released when an electron and its antiparticle, electron का antiparticle plus 1 charge वाला combines gives you which amount of energy. हाँ, अभी ये वाला इक्वेशन भी आप जब टेक्स्ट बुक में से रिफर करोगे तो उसमें जो एनर्जी दी है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, तो उसको कन्वर्ट करना जूल के टर्म्स में. या चेक इट आउट द क्वेश्चन. फर्दर, नंबर 4, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. डोंट मैश अप विद द क्वेश्चन. 1 ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, एंड देन यू आर सपोज टू यूज mc स्क्वायर फॉर्मूला. ए वेरी इजी क्वेश्चन. इफ द रेडियस ऑफ 13 Al27 and 30 zinc 64 in the nucleus are R1 and R2 respectively, then R1 upon R2. भाई बहुत फेमस वाली फॉर्मूला जिसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. नीट में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. हम जानते हैं भाई R इज इक्वल टू R0 a raised to 1/3 या क्यूब रूट है. तो बारी बारी से पहले एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास नंबर 27, इसका 64, R1 R2 सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर. ध्यान रखना, कई बार बच्चे लोग जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं कि रेशियो किस चीज का पूछा है. यहाँ फिलहाल आपको पूछा है R1 अपॉन R2 का. या दे कैन मिक्स इट आउट बाय आस्किंग यू R2 अपॉन R1. या 6th नंबर, द एनर्जी ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स एमिटेड इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस. अभी एक से तो ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द ओल्ड सिलेबस. सो इन दैट फ्यूजन रिएक्शंस वेयर देयर, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होते हैं और आपको सिखाया जाता है कि वो न्यूट्रॉन्स को हमको स्लो करना पड़ता है, वो सारी बातें. सो ये वाला एमसीक्यू नहीं करना है, या फास्ट न्यूट्रॉन्स के बारे में नहीं करना है आपको. इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन 4Be 9 plus 2He4 gives you 6 कार्बन 12 plus X. भाई ये X क्या है तो देखने का, यहाँ पे 4 plus 2 6 बैलेंस हो जा रहा है, 9 plus 4 13 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 12 है, तो ऊपर 1 लेके कौन आ रहा है, +1. इलेक्ट्रॉन तो -1 लेके आएगा, प्रोटॉन +1 लेके आ सकता है, एंड न्यूट्रॉन इज ऑल्सो, बट प्रोटॉन इज 1H1. या आपका एटॉमिक नंबर बैलेंस है तो प्रोटॉन भी नहीं आएगा. सो बेटर चॉइस, मतलब इनफैक्ट द आंसर इज न्यूट्रॉन, 0 and 1 so called. The atomic mass number of an element, atomic mass number capital A, या अच्छा वो तो अपने को आता ही है, इट्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स एटॉमिक नंबर. नो, एटॉमिक नंबर से तो वो ज्यादा होता है. ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक नंबर नहीं, ऑलवेज नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है 1H1 ले लीजिए आप,
सो 1h1 में एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर आर सेम, सो ऑलवेज नहीं आना चाहिए. इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स परफेक्ट. या सी इज करेक्ट आंसर. The energy released by fission of one uranium atom is 200 million electron volt. The number of fission per second required to produce 6.4 power is blank. भाई हमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई हम लोग, पावर की वैल्यू क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम. अब टाइम की वैल्यू तो 1 सेकेंड दी है उन्होंने, तो आप सोचिए कि एनर्जी कितनी रिलीज होती है. तो पर फ्यूजन मान लीजिए ऐसे n फ्यूजन है तो n इंटू ई बोल दीजिए. सो पावर की वैल्यू P इज इक्वल टू n इंटू ई बोल सकते हैं आप. तो यहां से आपको ढूंढना है नंबर ऑफ फ्यूजन. सो n इज इक्वल टू कैपिटल P डिवाइडेड बाय E. पावर आपके पास है और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक फ्यूजन में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको आपको कन्वर्ट करना है जूल के टर्म्स में. देख लीजिए फटाफट से. फर्दर the binding energy per nucleus of 8O16 is 7.97 million electron volt and that of 8O17, देखिए ये वाला रेट टन होएगा या is 7.75 million electron volt. The energy required to remove one, भाई ये आपको इक्वेशंस के साथ मतलब इक्वेशन के साथ बैलेंस करना चाहिए. तो देखिए इसमें क्या बोला है कि 8O17 अगर 8O17 से आपको स्प्लिट करके 8 और 16 मिलता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 न्यूट्रॉन. यू कैन बैलेंस इट आउट दिस वे. इट्स 0 n1 8 हो जाएगा 16 17. या सो अब ये वाला इक्वेशन बन सकता है ये प्रॉपर केस के लिए, क्योंकि न्यूट्रॉन बोला इसलिए मैंने ऐसे बैलेंस किया, क्योंकि इसको इस तरफ नहीं रख सकते क्योंकि 18 हो जाएगा फिर वो बैलेंस नहीं होएगा. तो हाँ फिर फॉर्मूला लगा सकते हो आप, इसकी एनर्जी माइनस दिस, इसकी एनर्जी विल गेट द आंसर, बट कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हालांकि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया है, ये वाला मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. या सो देयर मस्ट नॉट बी एनी इश्यू इन दिस. सिर्फ डिफरेंस लेके ही जाना, आगे बढ़ना है शायद. सो एक न्यूट्रॉन 8 7.97 पर न्यूक्लियस और ये पर न्यूक्लियस है, तो एक न्यूट्रॉन को हटाने के लिए हाँ आसानी से कर सकते हो आप, उसमें कुछ है नहीं. The value of average density of nucleus is blank times that of water. पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000 10 to the power 3 और न्यूक्लियस की डेंसिटी whatever may be the atom, the nuclear density is fixed 2.3 into 10 to the power 17. तो जल्दबाजी में ये मत टिक करना क्योंकि उन्होंने रेशियो पूछा है ये कितना ज्यादा होता है, तो ये डिवाइडेड बाय पानी की 10 की 3 होती है तो ये 10 to the power 14 हो जाएगा. How many neutrons are more than protons in this? भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन का क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं होता है भाई इसमें. हाँ हालांकि ऐसा पूछा है कि कितने न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, प्रोटॉन से कितने ज्यादा है, तो प्रोटॉन कितने हैं 92, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इन दोनों का डिफरेंस. तो फिर मतलब 235 माइनस 92 करोगे तो आपको न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे. प्रोटॉन्स तो पहले से ही 92 है, तो ये जो नंबर आया वो इससे कितना ज्यादा है वो ढूंढना है. सो सबसे पहले इसका आंसर, फिर दिस माइनस दैट, यू विल गेट द आंसर. This has a pair of isomers. By isomers, bromine 35Br80 आप जानते ही हो, जिसके आप अगर कॉन्स्टिट्यूएंट वाइज देखना चाहो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है, लेकिन आइसोमर्स की बारे में बात करता हूँ. हालांकि आइसोमर्स भी आपके सिलेबस में नहीं है, 2010 का क्वेश्चन है. सो द एनर्जी रिलीज इन एक्सप्लोजन ऑफ एन एटम बॉम्ब. भाई एटम बॉम्ब के अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन इज यूटिलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग. A nucleus at rest splits into two nuclear parts having same density. Density same है, लेकिन radii are the ratio 1:2. The velocities are in the ratio. अब मतलब किन किन चीजों को कंपेयर करने के लिए बोला है, देखो आप मास दिया है और वेलोसिटी के बारे में पूछा है. Always remember, irrespective of anything is taking place, law of conservation of energy and law of conservation of momentum, taking ideal cases only, वो फॉलो होते ही है. तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ऐसा फील कर सकते हो, मतलब ऐसा समझ सकते हो सॉरी, कि भाई इनिशियल मोमेंटम m1v1 मस्ट बी इक्वल टू m2v2. भाई ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आ सकता है. अब आपको ढूंढना क्या है, वेलोसिटी का रेशियो ढूंढना है.
लेकिन हाँ मासेस का रेशियो भी पहले से मालूम है, नहीं डेंसिटी दी है आपको, जस्ट मिनट सॉरी, द न्यूक्लियस एट रेस्ट स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट्स हैविंग सेम डेंसिटी सेम है, अच्छा, एंड रेडियाई, ओके, रेडियस का रेशियो दिया है तो मास में ही रेडियस आ जाएगा, बिकॉज डेंसिटी क्या होती है भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब इंटू v1, ऐसे ही इस तरफ आपको मिल जाएगा, डेंसिटी दोनों तरफ सेम है, उड़ जाएगी चीजें, तो शॉर्ट आउट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको r1 क्यूब इंटू v1 इज इक्वल टू r2 क्यूब इंटू v2, तो वेलोसिटी का रेशियो ढूंढना है v1 अपॉन v2, ध्यान रखना भाई। न्यूट्रिनो अगेन नॉट इन द सिलेबस ऑफ योर्स बट इट इज अ पार्टिकल व्हिच हैज नो चार्ज भाई, है, सो मूविंग फर्दर, हालांकि वो नहीं करना है, 16 नंबर वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, जो नहीं करना है वो नहीं देखना है भाई। Some atomic species of the same element differing in mass, अगर मास अलग है, एटॉमिक मास नंबर अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, वो भी आपको आता है, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार, आप अपने तरीके से जजमेंट ले लीजिए, मैं जानता हूं आपको आता है भाई एटॉमिक मास नंबर कैपिटल ए से। फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द बिलो गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन, भाई ये बैलेंसिंग का केस है, ये एक्स कितना होएगा और वाई कितना होएगा वो आपको ढूंढना है, नीचे का पूरा इक्वल होना चाहिए और ऊपर का भी पूरा इक्वल होना चाहिए, टू इक्वेशंस टू अननोन्स यू विल सॉल्व। द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ 1h1 एंड 13Al27, रिपीटेड क्वेश्चन बट द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, r1 अपॉन r2 की तरीके से कर सकते हो, न्यूक्लियर रेडियस आए तो वही वाली फॉर्मूला यूज करनी है, r0 is to 1/3। 20 chlorine has two isotopes having mass this much and this much, the relative abundance of this, अच्छा ये साल का क्वेश्चन है यार, तो एवरेज मास ऑफ क्लोरीन इज गिवन टू, हम ये फॉर्मूला सिखाते ही है भाई, क्या फॉर्मूला है, एवरेज मास ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू, अब देखिए उसके आइसोटोप्स दो है, तो 34.98 वाला जो है उसका एबेंडेंस कितना है तो वो हम नहीं जानते, मान लीजिए वो x जितना है, प्लस ये 36.98 का कितना होगा, तो 100 माइनस x ऑब्वियसली, डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ x, याद रखना x इज अ मास ऑफ 34.98, तो उस तरीके से आप उसको सॉल्व कर दो। या कंप्लीट द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, भाई न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है जो कि आपको आना ही चाहिए, बैलेंसिंग ही होती है सर, सो इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, ऐसा भी आप बैलेंस कर लोगे, देखिए नीचे तो क्या होएगा 92 है, अच्छा 92 है अपने पास, तो यहाँ पे 92 बनाने के लिए 38 है तो 54 वाला ही आएगा, मतलब XE is confirm, so that's now case of either it is 2 neutrons or 3 neutrons, तो ऊपर से बैलेंस कर लीजिए, 236 है, इसके 94 है और ये 140 लेके आ रहा है, so 140 plus 94, yeah it will be 234, yeah if I am not wrong, 140 plus yeah 234, तो just a minute, 140, हाँ वही हुआ ना, 9 plus 90, 140 plus 90 is 230 and 234, तो दो ही न्यूट्रॉन्स बनेंगे भाई, 2 न्यूट्रॉन्स वाला आंसर आना चाहिए भाई, क्योंकि ऊपर तो अपने को दो ही बैलेंस करना है, as simple as that. The nuclides 1h3 and 2he3, भाई atomic mass number same, वही क्वेश्चन सेम टू सेम फिर से आया भाई, when atomic mass number increases then nuclear density, भाई ये उल्लू बनाने की बात है, nuclear density irrespective of anything does not change. ऑप्टेन, भाई देखिए रेशियो वाला क्वेश्चन फिर से एक बार आया भाई, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, है, तो ये 24 क्वेश्चंस थे, आपको प्रैक्टिस करनी है फटाफट से, आज आपको 2 तो मिनिमम वीडियोस मिलने वाले, शायद तीसरा भी अपलोड कर दूं और कल के लिए 2, टोटल 5 चैप्टर्स आर लेफ्ट, सो डू इट वेरी नाइसली, वेरी फास्टली एंड कंप्लीट योर वर्क, वेट फॉर द अनदर वीडियो टू कम, या टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।